कुरान करीम की बेहुरमती हुई और दुनिया भर के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों की लहर जो ऑलरेडी चल रही थी उसमें शिद्दत भी देखने को मिली। अरब ममालिक के बाद यूरोप में एहतजाज हुए और यूरोप के अंदर की गई इन शैतानी कामों के खिलाफ हमने देखा कि जनूबी एशिया समेत मुतअद्दिद इलाकों के अंदर एहतजाज हुए और जुमा हो या फिर इसके बाद हफ्ते के दिन इतवार के दिन हर दिन एहतजाज हो रहा है। लेकिन नमाज जुमा के पहले भी, इससे कबल और बाद नमाज जुमा भी हमने देखा एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला, और ये सिलसिला जम्मू कश्मीर तक पहुँचा है। क्यों ना पहुँचे, क्योंकि एक स्वीडन के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आया बदकिस्मती से, जहाँ पर एक शैतान ने इस तरीके से वाक़े को अंजाम दिया। और उसके बाद कोपनहेगन जो कि दारुल हुकूमत है डेनमार्क की, वहाँ पर भी इस तरह का एक इंसिडेंट पेश आया, जहाँ इससे पहले भी वो इस तरह के वाक़यात आसानी से अंजाम होते देख रहे थे। लेकिन उसका नतीजा भी बाद में हमने देखा कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं था एक कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी खित्ते के लिए, किसी मुल्क की सलामती के लिए। एक और इसी तरीके से एक आर्टिस्ट इंतहाई दाईं बाजू का जो कि स्वीडन का था, उसने इस घिनौना जो काम है वो किया। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब एहतजाज हुए, जहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराहान बाहर निकले, उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू किया। वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, पीर पंचाल जम्मू सूबे के अंदर, वादी चिनाब के अंदर प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो आगे चलकर तस्वीरें आपको बताएंगे, अलग अलग एरिया से अलग अलग बात आप सुनेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप हमारे साथ आखिर तक रहेंगे और मुख्तलिफ़ तस्वीर के ज़रिए आप देखेंगे कि कैसे एहतजाजी मुजाहिरों की लहर, असल में ये वाक़या जो है वो गालिबन 23-24 जनवरी को पेश आया था। लेकिन उसके बाद जो नाराज़गी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि शैतानी काम किया गया था, तो इस एतबार से कि अगर कहीं पर इस तरह का वाक़या पेश आता है, उसके ख़िलाफ़ कोई काम ना हो, कोई कार्रवाई ना हो, उस पर नाराज़गी बढ़ती है। तो फिर हमने भारत, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, तुर्किया में, सबसे ज़्यादा तुर्किया में, चूँकि वहाँ सफारतखाना बंद कर दिया गया स्वीडन से, और बाकी आने वाले लोग जो थे, यहाँ तक कि इजराइल के लोगों को आने के लिए बंद करने की इतलात मिली। तो ये सारी सिचुएशन है। लेकिन एहतजाज यानी प्रोटेस्ट, प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखिएगा। और अगर अब इन वाक़यात पे हम खामोश रहे तो कल सिर्फ आज मज़हब इस्लाम को टारगेट किया जाता है, या इस्लामोफोबिया जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हावी है, सर चढ़ कर बोल रहा है इन यूरोपियंस के, तो वो कल मशरक़ी दुनिया में दीगर मालिक के ख़िलाफ़ भी गुस्सा निकाल सकते हैं। तब शायद हमारी यकजहती का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान उस शैतानी शख्स के ख़िलाफ़ या शैतानी काम करने वाले शख्स के ख़िलाफ़ जिनने स्वीडन के अंदर इस तरह का वाक़या जो है वो देखते देखते न सिर्फ पहले अंजाम दिया, बल्कि हालात को भी देखते रहे, और अब जाकर कार्रवाई की मांग हो रही है। और शदीद अल्फाज में मज़म्मत, पुरज़ोर मुखालफत, और स्वीडन के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, उसके हामियों के ख़िलाफ़, इस काम को सपोर्ट करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा और सामने ना लाने की बात हो रही है। हैदरी इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। इजराइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अली सऊद का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद इजराइल, मुर्दाबाद। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल। हैदरी, हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद आबिद हुसैन रिजवी। मैं यहाँ आबी गुज़र बंड में इमाम जुमा के हैसियत से हूँ। आज हमने दावत दी है तमाम नमाज गुज़ारों को कि कुरान के हवाले से हम आज एहतजाज करेंगे। पिछले कई हफ्तों से जो स्वीडन में कुछ ओबाश और अराज़िलों ने कुरान करीम को नज़र आतश किया और बेहरमती की, हमारे दिलों को मजरूह किया, पूरे आलम इस्लाम के दिलों को मजरूह किया, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं कर सकते हैं। इसी हवाले से हमने आज दावत दी है पूरे उम्मत मुस्लिमा को और खुसूसन अपने नमाज गुज़ारों के अजीज़ों को यहाँ तक आए और हम अपना एहतजाज दर्ज करें, ताकि हम ये कहें कि हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, हम पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान हमारी मुक़द्दस किताब है, हम कुरान के बारे में ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कुरान को नज़र आतश करेंगे। इसलिए हम तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही अपील करते हैं कि स्वीडन हुकूमत, फ्रांस, जो कोई भी हुकूमत कुरान और पैगम्बर
पैगम्बर इस्लाम के अहानत करते हैं, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसको महकूम करते हैं। हम इस प्रोटेस्ट को दर्ज करते और इस चीज़ को हम यहाँ महकूम करते हैं।